हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह बोल बॉलीवुड के साथ और लेकर आई हूं शहनाज गिल की अपडेट। जी हाँ, शहनाज गिल को हर कोई बिग बॉस हाउस में देखना चाह रहा था, जो फाइनली उनकी चाहत पूरी हो गई है। जहां अगर मैं चाहत की बात करूं तो इससे पहले ऐसे बहुत सारी खबरें आ रही थी कि भैया शहनाज गिल शो का पार्ट बनेंगी, हफ्ते के लिए बनने वाली, 2 हफ्ते के लिए बनने वाली है, साथ में वो किसी गेम के साथ घर के अंदर आएंगी। ऐसी बहुत सारी खबरें आ रही थी। वो ये माना जा रहा था कि बहुत ज्यादा नाराज वो कलश के साथ चल रही है, जिसकी वजह से वो शो का पार्ट नहीं भी बन सकती थी। पर फाइनली वो 1 घंटे के लिए शो का पार्ट बनी। अगर मैं उनकी पूरी शूटिंग की अगर मैं बात करूँ तो उनकी पूरी जो शूटिंग थी वो 3 घंटे तक चली थी, जिसमें वो घर का भी पार्ट बनी। उन्होंने बहुत सारी मस्ती भी की है। अब जहां जो शहनाज गिल वीक का 50,000 रुपया चार्ज की थी अपने बिग बॉस के लिए, जैसी खबरें हमारे सामने आई थी, वो शहनाज गिल जब 1 घंटे के लिए कलर्स टीवी के शो पर आई तो उन्होंने कितना चार्ज किया जो आपके होश तक उड़ा देंगे कि भैया। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर शहनाज गिल इतना चार्ज भी कर रही है एक शो पे आने के लिए तो कहीं गलत नहीं है, क्योंकि इस वक्त शहनाज गिल एक बहुत नामी गिरामी चेहरों में से एक हो चुकी है। ब्रांडिंग की अगर मैं बात करूं तो उनके हाथ में बहुत सारी ब्रांडिंग भी है जो वो प्रमोट करते हुए अपने इंस्टा पे नजर भी आती है। इंस्टा फॉलोअर्स भी उनके बहुत अच्छे हैं। साथ में अगर मैं ट्विटर की भी बात करूं तो जब भी शहनाज आती हैं वो हर जगह ट्रेंड होती है। जैसे मैं बिग बॉस में भी अगर मैं बात करूं तो शहनाज गिल उस वक्त ट्विटर पे ट्रेंड हो रही थी कि शहनाज गिल बैक इन बिग बॉस 14। चाहे शहनाज गिल की हर एक चीज, चाहे उनकी सिंगिंग हो, चाहे उनकी चीजें हो, हर में वो हमेशा ट्रेंड करती है। मतलब मैं कह सकती हूँ एक टीआरपी गेन करने वाली शहनाज गिल एक ब्रांडिंग बन चुकी है। तो वेल, अगर ब्रांड को आप लेकर आ रहे हैं तो पैसे तो पे करने ही पड़ेंगे। जो शहनाज गिल 50,000 में एक शो करती थी और उसी के बाद वो पर वीक का 2 लाख रुपीज चार्ज करने लगी थी मुझसे शादी करो में, वही शहनाज गिल सिर्फ 1 घंटे के लिए बिग बॉस घर में आने के लिए उन्होंने 7 लाख रुपया चार्ज किया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सही सुना है कि जो शहनाज गिल 2,50,000 में वीक का करती थी वो सिर्फ 1 घंटे के लिए 7 लाख में उस शो के अंदर आई है। और भैया, क्योंकि लोगों का डिमांड वैसा था कि शहनाज गिल उन्हें चाहिए। और साथ में शहनाज गिल कोई अभी छोटा नाम नहीं रह चुकी कि बिग बॉस की किसी कंटेस्टेंट में से एक है वो, बल्कि हाँ जी हाँ, मानते हैं कि बिग बॉस ने उन्हें बनाया है, पर बिग बॉस की उस टीआरपी को लाने के लिए शहनाज गिल का नाम हमेशा आता है। और शहनाज गिल एक ऐसी कंटेस्टेंट रह चुकी है बिग बॉस हाउस में जो सबके जहन में जरूर रहेगा। क्योंकि चाहे मैं बिग बॉस की कोई बात करूं, चाहे कुछ भी करूं, अगर बिग बॉस की जब भी बात आएगी शहनाज गिल का नाम हमेशा जुबान पे लोगों के आएगा। कुछ ऐसे कंटेस्टेंट रह चुके हैं बिग बॉस के, चाहे वो गौहर हो, गौतम हो, रश्मि हो, सिद्धार्थ हो, एजाज हो, कुछ ऐसे नाम है, श्वेता तिवारी हो, कुछ ऐसे नाम है ना जो हमेशा जहन में आएंगे कि हाँ यार क्या गेम खेलते थे, हाँ यार क्या करती। इसमें शहनाज गिल भी एक ऐसा नाम है। पर शहनाज गिल ने जिस हिसाब से अपनी ब्रांडिंग को रिप्रेजेंट किया है वो मानने वाली बात है कि भैया अगर आपको मैं आपके शो में चाहिए तो आपको इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। भले ही बनाया आपने है पर टीआरपी तो हमने भी आपको दिया। ये एटीट्यूड शहनाज की सही में बेस्ट एटीट्यूड है। भले ही शहनाज ने जितना भी चार्ज किया, जो भी किया है, पर 1 हफ्ते के लिए जहां उनको ये अप्रोच किया जा रहा था कि वापस शो का पार्ट बने, अब उसके लिए कितने अमाउंट पे वो घर के अंदर आएंगी या नहीं आएंगी ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर 1 घंटे के लिए तो भैया उन्होंने ये बात साबित कर दिया कि मैं अब तक जितने भी कंटेस्टेंट घर के अंदर आ चुके हैं या आने वाले हैं, अब तक मैं उनकी सबसे हाईएस्ट पेड है। एक तरह से कंटेस्टेंट एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी हूँ जो घर के अंदर एक छोटा सा टास्क लेकर गई थी। अब शहनाज को शो के अंदर आना टीआरपी में कितना बड़ा इंपैक्ट लेकर आएगा तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर शहनाज की ये अपडेट आपको कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए बोल बॉलीवुड के साथ।